सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जार सुबचाने रवि कर महामोहतम कुंज जासु बचाने रवि करे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई सत्संग स्थल में उपस्थित हुए हैं। यह सत्संग किनके यहाँ हो रहा है, यह नाम हमको मालूम है। उनका शरीर क्या स्वर्गीय रामविलास पंडित जी के दरवाजे पर यह सत्संग हो रहा है। उनका शरीर त्याग हो, जिसको लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि रामविलास पंडित जी मर गए। हम लोग यही कहते हैं या स्वर्गीय हो गए, खास करके यही लोग बोलते हैं। लेकिन संतों के ज्ञान में आया है, संतों के ज्ञान को हम ठीक ठीक श्रवण करते हैं। तो संत लोग बतलाए हैं कि शरीर मरा है, उसके अंदर रहने वाला जो बोलता पुरुष था, जो बोलता था, देखता था, सारे कार्यों को संपन्न करता था, वह नहीं मरा, शरीर मर गया। लेकिन हम लोगों का ख्याल ऐसा नहीं रहता है। संतों का ज्ञान ऐसा है कि आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। आत्मा सत्य है, सनातन है, शरीर मर गया। शरीर को हम लोग जला दिए, जलाने पर प्रत्यक्ष में देखते हैं वो शरीर कितना बड़ा था, वह जल करके राख में परिणत हो गया। 5 तत्वों से शरीर बना है, आप लोग सब कोई जानते हैं। 5 तत्वों से शरीर बना, 5 पदार्थों से शरीर जो देख रहे हैं, प्रत्यक्ष जो है ये 5 पदार्थों से बना है। माता की गर्भ में बना है। 5 पदार्थों के विषय में कहा गया, क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षिति पृथ्वी, जल पानी, पावक अग्नि, गगन शून्य आकाश, समीर हवा, उसी से शरीर। इसीलिए 5 पदार्थों से सब चीज बनी है, शरीर बना है। इसमें देखते हैं 5 चीजों की हमेशा आवश्यकता पड़ती रहती है, पड़ती है कि नहीं? मिट्टी से बना है, अन्न खाते हैं कि नहीं? भूख लगती है कि नहीं? अन्न खाते हैं। नहीं खाइएगा तो क्या होगा? मिट्टी तो नहीं पड़ने से शरीर में गड़बड़ी होने लगी। जल पीते हैं कि नहीं? प्यास लगती है, जल पीते हैं। आप भी बहुत दूर से आ गए, अब प्यास लगी है जोरों की,
रास्ते में लव शंका की, वहां भीड़ है, कर नहीं सके, तब यहाँ आए। तो जल की जरूरी है, इसलिए प्यास लगती है, जल देते हैं, तब तृप्त होते हैं। इसमें जल तब तो दिया। हवा श्वास लेते हैं कि नहीं, हवा खींचते हैं, छोड़ते हैं। अब नहीं दीजिए हवा तो क्या होगा, शरीर में हवा नहीं दीजिए, नाक को मुंह को मोड़ लीजिए, क्या होगा, दम घूट के शरीर। अग्नि भी, अग्नि का काम करता है कि नहीं, ठंडी की समय अग्नि, भोजन बनाते हैं अग्नि पर, शरीर अग्नि है कि नहीं, जठराग्नि है। सबके पेट में जठराग्नि जो अन्न को बचाती है वह अग्नि है। और आकाश भी है, आकाश में शून्य, नाक में खाली जगह है कि नहीं, मुंह में खाली तब न जिभ्या चलती है, नाक में खाली जगह नहीं रहे तो श्वास ले सकिएगा, शून्य है, आकाश है। पेट में भी शून्य है, कान में भी शून्य है, मतलब 5 पदार्थों से शरीर बना है, इसलिए 5 चीजों की जरूरी इसके अंदर में पड़ती है। जैसे घर बनाते हैं, फूस का घर है, फूस का घर जोन जोन सामान से बनाए हैं, वो सब चीज की जरूरी समस्या पड़ती है कि नहीं। नारियल की डोरी है, खौर है, बांस की कुट्टा बत्ती है, मिट्टी से लिवाई करते हैं, जरूरी पड़ती है कि नहीं। टूट भांग हमेशा होता रहता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं उसी तरह हम लोग का शरीर स्थूल शरीर बना है, यह टूट भांग होने वाला है, यह शरीर जन्मा है, इसलिए शरीर अवश्य भी मरेगा, शरीर मरेगा, लेकिन इसके अंदर जो रहने वाला है वो नहीं मरेगा, मरता नहीं है, लेकिन वह सूक्ष्म रूप में रहने से उसको हम लोग इन आंखों से देखने नहीं पाते, नहीं बनता है। आप लोग प्रसंग सुने होंगे, जो भी मैंने चौपाई सुनाया, तारा का पति कौन था, बाली, बाली मारा गया, भगवान राम तीर से मारे थे, शरीर उसका धराशायी का धरती पर पड़ा था। अब कहीं भी कोई मरते हैं, शरीर को त्याग लोग रोते हैं कि नहीं, यहाँ भी रोए होंगे, सब लोग रोते हैं। तारा जो थी बाली की पत्नी रोने में, वो जान बिजार पति का शरीर पकड़ के, जैसे कबीर साहब कहते हैं, पेट पकड़ी के माता रोए, बाह पकड़ी के भाई, लपट झपट के क्रिया रोवे, लेकिन हंस अकेला। उसको देखते हैं कि निकल गया, पेट पकड़ के रोते, क्या करते हैं, माता कहे यह पुत्र हमारा, शरीर को ही कहते हैं पुत्र मेरा है। अब विचारणीय विषय विचारेंगे बाद में कि शरीर ही पुत्र है, शरीर ही पति है, नहीं। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर। लोग रोते हैं कि नहीं, तारा भी रो रही थी इसी तरह अंग को पकड़ करके। अब भगवान राम तो मारे थे, वो भी बगल में ही रहते, वानरी सेना के साथ बाली सुग्रीव हनुमान जी जामवंत सब बगल में थे। भगवान तो भगवान ठहरे, तारा के पास आ गए भगवान रामचंद्र, तारा के पास। अब तारा को पूछते हैं कि तारा क्यों रोती हो। देखिए भगवान नहीं जानते हैं क्यों रोते, वही मारवे किए थे और उसकी पत्नी मर गया, पर लाश पड़ी है, सब पड़ा है। अब भगवान पूछते हैं कि तारा क्यों रो रही हो। अभी के लोग सुनेंगे तो अंठा के मारवो क्या है, अंठा के पूछिए, लेकिन तारा को कोई दुख नहीं। तारा समझती थी राम के संबंध में, तारा पहले भी अपनी पति से कही थी, हे पति अपने भाई सुग्रीव से नहीं चाहिए लड़ने की। क्यों, वो ऐसे पुरुष से दोस्ती कर लिया है, मित्रता कर लिया है, वो साधारण पुरुष नहीं, वह साक्षात नारायण है, इसलिए नहीं चाहिए। तो तारा को पूछे भगवान, तो भगवान को तारा कहती है बहुत कुछ कि प्रभु
पति के लिए रो रहे, पति के लिए। देखिए अब भगवान कितना हिसाब से समझाते हैं। पति के लिए रो रही हूँ, पतिव्रता हूँ, पति हमारी सर्वस्व थे, आज हमारे पति संसार से चल बसे, उसी की विरह में। अब भगवान क्या कहते हैं? ताड़ा। कौन है पति? अब देखिए कौन है पति। फिर कहते हैं सुनो, क्षितिजन पावक गगन समीरा पंच रचित अत्यधम शरीरा। 5 पदार्थ से सर्व अधम बना हुआ है। प्रगट सो तन, वह तन तो प्रगट है तुम्हारे सामने, देखो बड़ा है, उल्लास पड़ी है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, तुम्हारे आगे सोया हुआ है शरीर के में, कहो यही पति है, तुम्हारे सामने में पड़ा हुआ है। लेकिन इसके अंदर में जो जीव था, जीव नित्य, वह मरता नहीं, वह नित्य है, सनातन है, सत्य है। जीव नित्य, तुम टेक लगी होगा। अब फिर पूछते हैं, कहो एक तो 5 पदार्थों से बना शरीर तुम्हारे सामने में पड़ा है, एक दूसरी चीज इसके अंदर, वह जीव तत्व है, आत्म तत्व है, जो अभी भी है, वह मरता नहीं है। अब दोनों में से किसके लिए रोती सुख हो? सोचने लगता है, बात तो सही है। अगर शरीर पति के लिए रो रही हो तो तुम्हारे सामने उठा के ले जाओ, कोई ले जाइएगा, बड़ा हुआ आदमी को घर में रखिएगा। कितनों प्रिय से प्रिय हो, कितनों सुंदर से सुंदर शरीर हो, जीव निकल जाएगा तो उसको घर में रखिएगा, अकेले रखिएगा तो 2 दिनों के बाद अपने कई हटाओ महकता है, सब ले लगेगा। कैसा सड़ेगा, गलेगा, पचेगा, महकेगा, रख सकिएगा। जिसको पुत्र को हृदय से लगा के रखते हैं, शरीर छूट जाए, जीव निकल जाने के बाद उसको रखिएगा, अपने हृदय में रखिएगा। इतनी बड़ी बात, यही ज्ञान भगवान राम ने ताड़ा को, विवेक ज्ञान दिल्ली ज्ञान, हरि दिल्ली माया। मतलब क्या हुआ? शरीर पति नहीं है, शरीर मारा है। पति कौन था? ताड़ा, जो इसमें से निकल गया, आत्मा निकल गई, वही तुम्हारा पति था। वही तो बोलता था इसमें से, ये तो घर है, जीव के रहने का स्थान है। पुकारने पर वही पति बोलते थे जो शरीर में से निकल गया। आप पुकारने पर भी भीतर से इसके जरिए बोलता था, वह नित्य है, वह नहीं मर रहा है। लेकिन जब शरीर में था तब उसको पहचाने, वो इसको पहचाने। ताड़ा को कुछ शरीर जब था तो छीन ही तो नहीं, तब किसे छीनेगी? अब तो मौका छीनने का खत्म हो गया। जब शरीर में था, निकट में था, तब पहचानने का प्रयास नहीं की, अब तो शरीर से निकल गया, जीव का कर्म यही है। यही सत्य महात्मा लोग का, उसको जानो, वही है असली चीज। उसको हम नहीं जान पाते हैं तो सुख होता है, दुख होता है। शरीर को पति मान बैठे, शरीर को पिता मान बैठे, शरीर को पुत्र मान बैठे, इसलिए होना पड़ता है शरीर छोड़ देते। सुंदरदास से माता, वो भी बड़ा सुंदर कहते हैं। सुंदरदास से महाराज कहते हैं, जाहि छीन चेतन सकति लीन हो गए। जाहि छीन जिस है यह चेतन शक्ति, बोलता पुरुष शरीर से निकल गया, ताई छीन लागते हैं सबको अभाव। शरीर तो है, हाथ है, पाँव है, नाक है, आंखें हैं, सारे अंग लगे हैं, केश भी खूब सजा हुआ है, लेकिन पड़ा हुआ जड़, उसमें जो रहने वाला निकल गया। एक चीज के निकल जाने के बाद सारी चीजें बेकाम हो जाती, कोई काम का नहीं रहती है, समझे? इसको सूरदास महाराज कहते हैं, जादिन मन पंछी उड़ी गई है, तादिन तेरे तन तरवर के समय बात झलकी। और क्या होगा? घर के काम सवेरे काढ़ो, काटना नदी काट जल्दी काम करते हैं।
तो मर जाने के बाद क्या करते हैं? कहाँ चाहिए बांस के खाट खटोलना, आखरी मूज के डोरी, भाई भतीजा मिली कसी कसी बांधे, जैसे बांधे नगरी के चोर। बांध के चचरी बनाते, बांध के ले जाते हैं सुसान पर, वहाँ चिता पर अग्नि जलती। पांचों तत्व में शरीर शब्द आप सब। श्री सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ताई चिन्ह लाल होते हैं शब्द पर भाव लो, मातु तो पुकार छाती कोटि कोटि रोग होती है, बाप हूँ कहत मेरो नंदन काम दो, भाई हूँ कहत मेरी माँ आज दूर भई, बहन कहत मेरो वीर दुख दे गई, कामिनी कहत मेरो सिर ताज का, उन्हें तत्काल रोई हाथ में धरा गई। लेकिन सुंदरदास जी आते हैं सामने, सबको तो रोते हैं, मेरा भाई मेरा बेटा मेरा पति चला गया। अब सुंदरदास जी महाराज को ढाढ़स देते हैं, कहते हैं सुंदर कहत ताहि को नहीं जान सके, सुंदर कहत ताहि को नहीं जान सके, बोलत हो तो सो वह छिड़ने, बोलता लिखा वो कहा गया, उसकी खोज किसी ने किया, वही सब संत महात्मा लोग प्रभु सत्य को जो जान लेता है उसका कल्याण हो जाता है, उसी को सत्संग कहते हैं। सत्य का संग सत्य से होगा तब न सत्संग होगा। आत्मा सत्य है, शरीर सत्य है, दोनों का संग हो गया है, आत्मा तो सत्य है, शरीर छूट जाता है। दोस्ती की है कौन से? कैसे दोस्ती की? हम लोग जितने चेतन आत्मा असत्य पदार्थ से संग, शरीर का संग करते हैं। शरीर को मरण करना है कि मर जाएगा, आपको दुख होगा, शरीर को खा गए। मीराबाई की शादी की कथा सब तय हो गई थी, समझे? मीराबाई लोग आए घर में चर्चा करने लगे, पूछने कैसा पति है इसका होने वाला, पसंद करके आए हो। कोई नाटा है, कोई कहीं लंबा है, कोई पहले नाटा है ये लंबा है, वो बहुत सुंदर देखने में गोरा है, बहुत हेल्थ बढ़िया है, देखने सुनने में। मीराबाई को मालूम पड़ गया हम लोग के पति चुन के आया है। मीराबाई चली जाती है, मीराबाई पूछती है, देखिए क्या पूछती है, सब लोगों से पूछती है, परिवार बोलता अच्छा पति तो मेरे लिए चुने हैं, बहुत बढ़िया की बात है, सब तरह से ठीक बात है। अच्छा वो कब मर्दों करेगा? अब लोग सभी पगली है, मर्दों कहीं पूछने की बात, मरेगा नहीं तो सब मरता है तो जीवित रहेगा, अमर है, सब मरेगा। मीराबाई कहती नहीं, हमको मरने वाला पति नहीं चाहिए। कौन पति चाहिए? जो कभी नहीं मरे, कहीं संसार में आज तक हुआ है। मीराबाई कहते ना हम करके दिखावे, हम इसलिए पति। मीराबाई चुनौती करती है, मीराबाई कहती है ऐसे बड़कों को बढ़े, ऐसे बड़कों को बढ़े, जो जन्म में मरी जाए, बर तो ऐसो गड़ी हो जो चुरले अमर हो जाए। कैसा? कौन बर खोज रही हो? जो नहीं मरे कौन नहीं मरता? जीव नहीं, आत्मा नहीं मरती है। मतलब आत्मा की शादी आत्मा से हो जाए। क्या मतलब हुआ? आत्मा का संग परमात्मा से हो जाए, आत्मा का संग आत्मा से हो जाए। मतलब क्या हुआ? सत्य का संग सत्य से हो जाएगा। जो सत्य का संग सत्य से हो जाए उसको कभी मरने का जन्मने का दुख होगा। एक ज्ञान संत लोग देते हैं, सत्य का संग सत्संग कहलाता है। इसलिए संतों ने हम लोग को ज्ञान दिया, हम लोग का शरीर हो सकते हैं। इसको देख के पूरे नहीं समाते, भरम बस लोग कहते हम शरीर हैं। देखो मेरी मूंछ कैसी है, मेरी बांह कैसी है, मेरा शरीर कितना सुंदर है। संत लोग कहते हैं कि हम मूर्खों का, अज्ञजनों का धर्म है। यह शरीर नाशवान,
गुरुमास की वाणी पढ़ते हैं। 12 मासा की एक कड़ी है बड़ी अच्छी, सत्संगी लोग आते हैं। गुरुमास क्या करते हैं? कार्तिक काया, काया माने सब कुछ समझते हैं। अब तो पुराने सत्संगी, आज के सत्संगी छोड़े, हम कितने दिनों से आते हैं। चक्रवार साहब कितने वर्ष आते हैं, कौन पैदा किनके हमें सत्संग की होगी। एक गाँव के लिए हमको भाड़ा हो गया, हम के चलो देरी हो रही थी, बहुत दूर से आए हैं, बक्सर से चले और पटना से चले, कहीं विश्राम ठीक से नहीं कर सकते, कहीं तेजी गाड़ी हमको, जबकि कहते धीरे से गाड़ी हमको आए, हमको चलो तो पहुंच गए तुरंत गुरु महाराज के पास है। वो जो कौन गाँव है चक्रवारपुर, जहाँ हम आते हैं चक्रमैनिया, हमारे दिमाग में बात में चक्रमैनिये है ये गाँव की भाषा। अच्छा वो आज अरे भूल हो गई, चक्रहर जाके तब पहुंचेंगे मुरा की भाषा, तब क्या तो धनकरा तो विचार में गुरु महाराज की वाणी सुना रहा। कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बुंद से है बनो, माही पूरन मलन सोजो, जाए नहीं सकलो। यही ज्ञान है, इसी को समझना चाहिए। सुन के गुरु महाराज चेतावनी दे रहे हम लोग, अब जीव को चेताते हैं। कार्तिक काया, कार्तिक महीना में उपदेश देते हैं, कार्तिक में काया के विषय में कहते हैं। कौन चीज से बना है? जिस पर मित्र गौरव गुमान करते हैं, न तो सत्य है न आसमान है, कौन चीज से बना है? मूत्र बुंद से। मतलब क्या हुआ? माता की रज और पिता का वीर्य, दोनों क्या है? मूत्र बुंद है कि नहीं? मल गंदी चीज है, उसी के मिलन से माता के पेट में यह शरीर बन के इतना सुंदर कहिए, लेकिन बना है कौन चीज से? गंदी चीज। इसी कारण गुरु महाराज कहते हैं, माही पूरन बलन सोजो, जा नहीं सकते। इसीलिए इसके अंदर में पूरा मल ही मल है कि नहीं? इसको को काट सकते हैं, हर जगह मल ही, और परख के देखिए, खोद के देखिए, क्या निकलेगा? पेट को खोदी तो पैसा नहीं निकलेगा। पेट को खोदा में घुट्टी हो जाए कहीं, क्या निकलेगा? नाक से क्या निकलता है? कान से, आंख से, मुंह से, पैखाना मार्ग से। वैसा मल संसार में है। हम लोग पैखाना नहीं फिरे तो गंदगी फैलेगी, पेशाब नहीं करेंगे गंदगी फैलेगी, नेता नहीं फेंके गंदगी होगी, तू खराब नहीं फेंकिए कहीं गंदगी होगी, बोलिए नहीं। शरीर मरता है, किसी पशु का फेंक देते हैं, सड़ गया, गंदगी। इसके अंदर पूरा मल है। और क्या है? जाए नहीं सगलो गलो, ऐसो तन संग, ऐसा तन और उसका संग। और क्या हम और आपकी ज्ञान संत लोग विचारिए, ऐसो तन संग कहाँ गर्वशी, क्या गर्वान्वित होते हो? मूढ़ अति अजान रे, मूढ़ हो, अत्यंत अज्ञ हो, मूढ़ अति अजान हो, अजान रे। करना क्या है? नाम भजो, नाम भजो, सत्य नाम भजो, प्रभु के नाम को सुनो, सत्य नाम को जानो, नाम भजो, अभिमान भजो, अभिमान को त्यागो। कौन सी गाय भला अभिमान? हम बड़े मोटे हैं, बड़े कागरे हैं, बड़े सुंदर हैं और बलवान हैं, हम तो कोई अभिमान को त्याग दो। ये रहने वाला नहीं है, जवानी नहीं रहेगी। नाम भजो अभिमान तजो, क्यों? क्षण भंग तन मस्तान में, मस्ती में रहने वाले यह शरीर नाशवान। कहिए ज्ञान है कि नहीं? करना क्या है? करना क्या है? संत महात्मा लोग कहते हैं, इससे छूटो, इससे छूटो, सत्य का संकल्प। फूस का घर उजारो, पक्का का घर बना लो। बढ़िया है कि खराब? बढ़िया बात है कि खराब बात है? कोई आपको कहे भाई फूस का घर हटाओ, पक्का घर बनाओ, मानिएगा कि नहीं? सबको मानिएगा। फूस घर में सालों साल परेशानियां, दिक्कतें रहती है, और जो आदमी पक्का मकान बना लिए
निश्चिंत हो गए, पक्का मकान बन गया। बाल बाल की टट्टी टूटनी, छोनी की सलजानी, संठी खौर बांस जौन देना, अब भैया हम निश्चिंत हो गए, पक्का बन। एक बार लगा जरूर, टका लगा, लेकिन निश्चिंत। अब अंदर झक्कड़ में उसको टूटने फूटने का डर है। गए सत्संग करने की, कहा बाबा देखिएगा घर बनवाता है, आंधी नहीं आ गई तो घर गिर सकता है, चलिए दूसरी जगह नहीं रहेंगे, दूसरी जगह नहीं रहेंगे, इसी में रहो। रात में आंधी आई, छप्पड़ उसकी छप्पड़ बोलने लायक थी, पहले कहे थे, उसने सत्संग नहीं जब किया, छप्पड़ खुल गई, बड़ी परेशानी। आंधी में गए तो घुसका, वहां जाके खड़े हुए, ऐसी हो कि उसकी छप्पड़ हुई। तब चले गए दूसरी जगह, लोग साथ में थे, एक भैंस के बहाल में ले गए, कहाँ बैठिए बाबा, साफ करो, नहीं आंधी में नहीं बैठना चाहिए, बैठेगा घोड़े गिर जाए, खड़े। ऐसी हुक्की आई, इतनी जोर की हुक्की आई, हम जो खड़े थे उधर जो पश्चिम से टट्टी लगी थी, वो टट्टी भैंसी गिर गई, छोटा टुकड़ा उधर चले हो क्या पक्का मकान भी शब्द होगा आपको नहीं होगा। उसी को कहा संत लोग कहते हैं यह शरीर असत्य है, इसका हम और आप संग किए हैं, यह बराबर जन्मेगा बराबर जन्मने में दुख होता है, मैं बराबर सुना, आप लोग सुने होंगे, जन्मने में माता गर्भ में 9-10 महीनों तक रहना होगा, जन्म का दुख भोगना होगा कि नहीं, सोच ली, सबको विचार लिए। मरण होगा, मरने की घड़ी आती है, मरे, शरीर छूटा, हमारे राम विलास भाव का शरीर छूट गया कि नहीं, मर गया शरीर, मरने की घड़ी में जीव को कष्ट होता है, इतनी पीड़ा। अभी हम लोग कुछ नहीं पूछते हैं, कुछ नहीं बताते, नहीं विचार करते हैं, न उससे बचने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब मरण काल आवेगा तब जीव को मालूम। संतों के ज्ञान में आया है 56 प्रकार की प्यास लगती है, तब क्या दशा होगी। अभी तो ये प्यास लगी है हमको, और किसी को लगी होगी एक प्यास, 56 प्रकार की प्यास जब जम लगा देगा आपकी मरण काल में। इसीलिए संतों की ज्ञान में आया है 1000 भिक्षु एक साथ डंक मारे, जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा जीव को मरने की घड़ी में होती है। एक हम लोग का मरने का समय है, मरण ही न होगा, अब जन्म हो गया, मरण हो गया, हम लोग को निठल बैठ के रहना चाहिए, सत्संग भजन करना चाहिए, सत्संग से ज्ञान होगा, उससे बचने के लिए क्या उपाय है, जन्म मरण के चक्र से बचने का उपाय क्या है, ध्यान, सत्संग, सत्य का असत्य का संग कैसे छूटेगा, शरीर से कैसे छूटिएगा, इसका ज्ञान संतों से सीखना। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं वह समय आने वाला है, मरने के समय जीव को बड़ी बड़ा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को, साधारण पुरुष तो नहीं थे भगवान कृष्ण, जोगीश्वर थे, महाजोगीश्वर, उन्होंने अर्जुन अपने प्रिय भक्त को कहा, अर्जुन थोड़ा थोड़ा योग का अभ्यास करो। उनको दर्शन हो रहा था, उनको कहते तुमको कुछ नहीं करना है, हमारा दर्शन हो गया, निश्चिंत होके रहो, ऐसा तो नहीं कहा। अर्जुन थोड़ा थोड़ा योग का अभ्यास करो। कहा प्रभु क्यों योग करें, क्यों ध्यान करें, तो भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, अरे योग का स्वल्पाभ्यास भी, ध्यान का थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास कोई कर लेगा मनुष्य, तो अभ्यास जीव को भव की महाभय से बचाता है। अब देखिए, मानिएगा ना भगवान कृष्ण की बात को, कहा भव का महाभय क्या है प्रभु, तो भगवान कृष्ण कहते हैं भव का महाभय है
मनुष्य शरीर छूट जाने के बाद पशु शरीर में जीव चला जाए, ये बहुत बड़ा जड़ जीव को लगा हुआ है। जन्मो हो तो पशु शरीर में हो, मनुष्य शरीर में हो, जन्म युद्ध कहाँ हो, मनुष्य शरीर में हो, तब ना बढ़िया। शरीर छूटा है मनुष्य शरीर में, जन्म हो गया घोड़ा शरीर है, मनुष्य शरीर में जन्म हो गया बैल की स्त्री में, तो बढ़िया हुआ कि खराब हुआ है? इससे बचने के लिए भगवान की वाणी झूठी होगी सत्य होगी, थोड़ा थोड़ा जो का अभ्यास है, जो के स्वल्प अभ्यास जीव को भव के महावय से इतना तो हुआ। कम से कम मोक्ष नहीं मिला तो इतना तो होगा कि मनुष्य शरीर भी मिले, बार बार मनुष्य शरीर भी मिले, बार बार सत्संग भजन करने का मौका मिल जाए, तो थोड़ा थोड़ा सत्संग ध्यान करते करते में क्या होगा, सब असत्य से आप छूट जाएगा। थोड़ा सूक्ष्म कारण और चारों शरीर से आप छूट जाए अकेले। जब अकेले हो जाइएगा, सब बंधन से छूट गए, तो अकेले हो जाने पर क्या होगा, अब आप प्रभु, आप असत्य का संग छूट गया, सब असत्य छूट गया, अब सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उसमें आप मिल जाए, परमात्मा में समा जाइए। जब परमात्मा में समा गए तो परमात्मा का नहीं जन्म है नहीं कोई आपके विश्राम हो सकता। आप तो घर मकान भी बनाना उसके लिए, मुझे तो प्रभु भी मिल गया। प्रभु क्या है, सब जगह है, सब जगह, उनसे खाली कोई जगह नहीं है। उस प्रभु में ही आप मिल करके, मतलब वही आपका परम धाम, परम घर है। उस घर में जहाँ से जीव आया, इसी का नाम है सत्संग। इसीलिए संत महात्मा लोग का तो सत्य का संग हम लोग कर लिए हैं। इसके संग का फल क्या होता है, सो हम लोग सब कोई इस बात को जानते। इसीलिए गुरुदास की वाणी में भी बड़ा हम लोग पाठ करते हैं। घोड़ में क्या करते हैं, जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, किंतु मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में, मायाबद्ध माने क्या हुआ, माया के बंधन में जीव बंधा। माया का बंधन क्या है, स्थूल सूक्ष्म कारण और आवागमन के चक्र बना रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का, जितना दुख बोलते हैं उसका कारण गुरु महाराज बतलाती ही था। हम लोग को क्या करना है, सुखी होना चाहते हैं, और दुख का कारण गुरु महाराज ने बतला दिया। सुख के लिए क्या कहते हैं, गुरु कैसे सुखी होइएगा, जब तक इस शरीर से नहीं छूटिएगा आवागमन का चक्र छूटेगा, और जब तक आवागमन का चक्र चलता रहेगा तब तक दुख शुरू। इसीलिए क्या लिखते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय, एक ही उपाय, सर्वेश्वर ईश्वर की भक्ति की। भक्ति भी कैसे कीजिए, अभी रामनामी सबको बनाए ना, भक्ति किए तो राम की कैसे कैसे किए, कौन चीज से भक्ति की, केला से, पेड़ा से, अरवा चावल से, नैवेद्य से, पुष्प से, धूप से, ठीक आपकी श्रद्धा किए, ये भी आपने किया, आप अपनी श्रद्धा को व्यक्त किए, अच्छी बात। लेकिन संतों का ज्ञान बतलाता है, इससे जब तो आपकी श्रद्धा व्यक्त हो गई, इससे जो चाहिएगा कि आवागमन का चक्र छूट जाएगा, वो कभी होने वाला है। जिनका पूजन किए, भगवान का पूजन किए, भगवान की बात को सुन लीजिए। भगवान के हैं ना, क्या कहें, उत्तरकांड में उपदेश दिए, बहुत तरह का उपदेश है। भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ शब्द नहीं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय निजेहि परलोक संवारा, सोई परतत्व पावई, शिव धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष। ये उनकी बात को मानिएगा कि नहीं, उनकी बात को माननी है। बड़ा भाग से शरीर मिला है तो सत्य, मरने वाला, लेकिन इसके अंदर मोक्ष है।
मोक्ष का दरवाजा का मतलब ये जो आवागमन का दुख सुने रही, जन्मना मरना, इसमें जो जीव को दुख होता है, ये आवागमन से छूटने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसके दरवाजा लगा हुआ, उसको मोक्ष का द्वार। ऐसे शरीर को प्राप्त करके जो परलोक नहीं बनाया, ध्यान भजन नहीं किया, जिस तरह से भगवान एक गुरु महाराज ने कहा, एक ही बात है, ऐसा नहीं करेगा भगवान क्या करेगा? सोई परतर दुख पावे, उनका कथन है, उस मनुष्य को हर जगह दुख भोगना पड़ेगा। और दुख भी सीधे सीधी नहीं, कैसे भोगना पड़ेगा? सिर धुनि धुनि पछताई, सिर धुनि धुनि। अब काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष। हम लोग को क्या करना चाहिए? इसी गुरु महाराज की वाणी में सुने, इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र भक्ति। कैसे कीजिए? गुरु महाराज बतलाते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द की प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार। तीन पर्दे भी तो लगे हैं। अभी अंधकार के पर्दे में हम और आप सबको, अंधकार के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद शब्द, इन तीनों पर्दों से पार होने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि जप करना है, ध्यान करना है, दृष्टि क्रिया करनी है, नादानुसंधान। अब करेंगे ऐसे भक्ति जब करेंगे तब आप अंदर में चलेंगे, अंदर में आप में गति आएगी, दशम द्वार खुलेगा, दशम द्वार होगी जीव, वही है मोक्ष का दरवाजा। उस द्वार से निकलने पर सभी शरीरों से आप छूट अंतरिक। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यही है प्रभु की तीर। इसलिए भगवान कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, जो का स्वल्प अभ्यास भी जीव को भक्ति भाव से सकता है। योग की आरंभ होता है, नाश नहीं होता है। यह योग का बीज जिसके अंदर में पड़ जाता है, भक्ति का बीज जिसके अंदर में पड़ जाता है, वह जीव को छोड़ता है। कबीर साहब की वाणी में बराबर आप सुनते हैं, भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच जन्म हुए तो समझे। इस तरह से अगर हम चाहते हैं शारीरिक दुखों से छूटने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए, तो पहला काम ये है सत्संग, इसकी आवश्यकता इसलिए होता है। और इस अवसर पर हमारे रामदास पंडित जी का शरीर त्याग हुआ। हमारे यहाँ जो बचवा गया उसका नाम है अंकज, वही गया था समय, समझे? पहले हम समय नहीं दिए, लेकिन इसकी सब रात 15 तारीख को, 15 तारीख का दूसरे दिन का समय दिया हुआ था आपको ख्याल। 14 का 14 को हमारी बक्सर से, तो गुरु महाराज की कृपा, जो उन्होंने शरीर त्याग किया है, रामविलास पंडित जी, उनकी आत्मा की पुकार यहाँ पर सत्संग हुआ। एक गरी आदि गरी, आदि में बुनियाद, तुलसी संगति साध के हरे करोटी। इस सत्संग की बड़ी इस अवसर पर सत्संग हो गया। रामविलास पंडित जी की दिवंगत आत्मा की आत्मा शांति की कामना करता हूँ, गुरु महाराज के चरणों प्रार्थना करता हूँ। उस दिवंगत आत्मा को गुरु महाराज आत्मा शांति प्रदान, और उनके परिवार के हृदय में भी सत्संग के प्रति असंख्य इसी तरह बनी रही, बनती रही, सबों का शुक्रिया कामना करता हूँ। और आप लोग बहुत सौभाग्य पाते हैं कि बहुत देर से आप लोग सत्संग में बैठे और अब तक धीरता के साथ श्रद्धापूर्ण भाव से सत्संग वचन को सुनते रहे। किसी में उत्साहट की भावना नहीं, सब कुछ शांति से बैठे हैं, लेकिन समय के मुताबिक समय अधिक हो गया। तो आप लोगों की भी शुभकामना करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री